कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इंग्लैंड में अलग अलग मंचों से दिए गए भाषणों के बाद उनकी टिप्पणियों पर खासा बवाल खड़ा हो गया है। एक और जहां राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में कहा कि भारत में लोकतंत्र दबाव में है, मीडिया और न्यायपालिका पर कब्जा कर लिया गया है, वहीं उन्होंने पेगासस का मामला फिर से उठाया। विदेशी सांसदों के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन को भारत में लोकतंत्र के लिए आगे आना चाहिए। बीजेपी और केंद्र सरकार ने राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंग्लैंड में विभिन्न मंचों पर अपने संबोधन में जो टिप्पणियां की, उससे इंग्लैंड में 7 समुंदर दूर भारत की सियासत में खासा बवाल है। राहुल गांधी की टिप्पणियों पर सत्ता पक्ष ने सवाल उठाए। सड़क से संसद तक बहस चल पड़ी। हर तरफ हो हल्ला है। राहुल गांधी की इस यात्रा के पहले पड़ाव में कैम्ब्रिज में उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। राहुल कैम्ब्रिज के छात्र रह चुके हैं। विदेशी मंच के मामले में कांग्रेस का कहना है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी उन पुराने छात्रों को अपने यहाँ स्पीच के लिए आमंत्रित करती है जिन्होंने असाधारण उपलब्धि हासिल की हो। लिहाजा राहुल कैम्ब्रिज में थे और छात्रों को उन्होंने संबोधित किया। राहुल ने अपने संबोधन में मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र दबाव में है, मीडिया और न्यायपालिका को कब्जा कर लिया गया है। पेगासस के मामले को फिर उठाते हुए उन्होंने कहा था उनके खुद के फोन में पेगासस था, उनके फोन को रिकॉर्ड किया जा रहा था। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अल्पसंख्यकों और प्रेस पर हमला किया जा रहा है, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। लंदन स्थित थिंक टैंक चैथम हाउस में ब्रिटिश सांसदों से बातचीत में उन्होंने आरएसएस की तुलना आतंकी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से करते हुए आरएसएस ने देश की हर चीज पर कब्जा किया है, ये कहा। इसके बाद विदेशी सांसदों के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन भारत के लोकतंत्र को बचाने में मदद नहीं करते, उन्हें आगे आना चाहिए। राहुल गांधी के इन बयानों ने देश में भूचाल ला दिया। इस पर सत्ता और विपक्ष में जमकर घमासान है। बीजेपी नेताओं, खासकर केंद्रीय मंत्रियों ने सिलसिलेवार राहुल गांधी पर इन बयानों के लिए जमकर निशाना साधा। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने हुबली धारवाड़ में बिना राहुल गांधी का नाम लिए कहा कि एक नेता ने भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए दूसरे देश से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। ये भारत के लोकतंत्र का और संसद का अपमान है। वो झूठ बोलकर इस देश का अपमान क्यों कर रहे हैं? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में मोर्चा संभालते हुए कहा कि राहुल ने भारत की गरिमा को ठेस पहुंचाया है। सभापति से मैं आग्रह करता हूं कि सदन के सभी सदस्यों को राहुल गांधी के बयान की निंदा करनी चाहिए। उनसे बयानों पर माफी मांगने के लिए कहा गया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विदेश जाकर राहुल को क्या हो जाता है, सारी मर्यादा, लोकतांत्रिक शर्म, शालीनता भूल जाते हैं। संघ कहां से कहां पहुंच गया, ये सिमट गया। उधर संसद में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेता सुबह से शाम तक पीएम को गाली देते रहते हैं, सबसे ज्यादा बोलते हैं, फिर कहते हैं कि बोलने नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने भी अपनी एक सभा में बिना नाम लिए कहा कि विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेशी जमीन पर भारतवासियों और सदन का अपमान किया। भारत में बोलने की आजादी है और संसद में सभी अपनी बात रखते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर ने कहा कि जब देश के बाहर कोई प्रधानमंत्री का अपमान करता है तो देश का अपमान करता है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए दूसरे देश में हस्तक्षेप का अनुरोध भारत और भारत की लोकतंत्र संसद का अपमान है। वो झूठ बोलकर देश का अपमान कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पेगासस पर उठाए गए मामले पर कहा कि पेगासस कहीं नहीं, राहुल के दिमाग में बैठा है। वो अपना फोन जाँच के लिए क्यों नहीं देते? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि राहुल गांधी स्वीकार नहीं कर पा रहे कि मोदी को देश ने पीएम चुना है। दूसरी ओर कांग्रेस भी राहुल के बयान के साथ खड़ी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपा रही है, बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, लोग लोकतंत्र को कुचल रहे हैं, इसे बचाने की बात की जा रही है। इस बहस को अडानी से जोड़ते हुए कहा कि सरकार अडानी समूह वाले मामले में जेपीसी गठित करने से बच रही है। खड़गे ने कहा कि हम विक्रम बेताल की तरह सरकार का पीछा नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने लंदन में भारत की हकीकत बताई। विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष ही शोर मचाता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों में इस पूरे मामले की गूंज बनी रही। राहुल के बयान पर छिड़ी बहस में विपक्षी दलों ने कोई टिप्पणी नहीं की। ये जरूर है, कुछ दलों के नेता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और नारे लगा रहे थे। उधर बीजेपी जमकर इस मामले को उठा रही है। फिलहाल ये थमता नजर नहीं आ रहा। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क।